अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम और एक टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर मोशन से है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन। तो हम डिस्कस करेंगे, चलो पहले स्पीड से हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे अपनी लेक्चर की। स्पीड क्या होती है? स्पीड हम सिंपली बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन ए यूनिट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी जो हमारे पास स्पीड होती है, स्पीड सिंपली डिफाइन होती है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक बॉडी ने एक यूनिट टाइम में, इसको हम डिफाइन करते हैं स्पीड। अगर हम देखेंगे जो स्पीड है, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। तो इसका जो एसआई यूनिट बनेगा वो बनेगा मीटर पर सेकंड। या ये जो सेकंड है, अगर हम इसको ऊपर लाएंगे तो ये बनेगा मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये एसआई यूनिट ऑफ स्पीड जो होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ठीक है। कभी कभार अगर आप देखोगे ये जो डिस्टेंस है, कभी कभार ये किलोमीटर में लिया जाता है और टाइम को लिया जाता है और में, तब जाके जो स्पीड का यूनिट बनता है वो बनता है किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो ऐसे भी हम लेते हैं, पर्टिकुलरली हम व्हीकल्स में लेते हैं। ठीक है। तो जो ऐसा यूनिट है लेकिन स्पीड का वो क्या है? मीटर पर सेकंड। अब अगर बात की जाएगी स्पीड की, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, दैट्स व्हाई इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। इसके जो डायमेंशंस होंगे, डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ, इसके तो एक तो इसके पास लेंथ है और दूसरा इसका क्या है? टाइम है। तो इसके जो डायमेंशंस होंगे वो होंगे m0। ठीक है। m यहां पे क्या है? ये डिस्टेंस है। ठीक है, मीटर। तो इसको मेजर किया जाता है लेंथ में। ठीक है, l। और ये क्या है यहाँ पे? सेकंड। सेकंड क्या है? टाइम। तो टाइम को हम ऊपर लेंगे, ये बनेगा t इनवर्स। तो ये बन जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड, m0 l t -1। ठीक है। अब आते हैं हम सीधे, व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या होती है? अगर हमारे पास एक बॉडी है, ये जा रही है फॉर एग्जांपल इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, ये जा रही है फॉर एग्जांपल ए टू बी, फॉर एग्जांपल ऐसे ही जा रही है, फॉर एग्जांपल ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन डिफरेंट इंटरवल्स। फॉर एग्जांपल ए से बी तक जा रही है विद स्पीड v1, बी से सी तक ये जा रही है विद स्पीड v2, सी से डी तक ये जा रही है विद स्पीड फॉर एग्जांपल v3, और डी से ई तक ये जा रही है फॉर एग्जांपल विद स्पीड vm। एन टाइम्स हमने मान लिया है। ठीक है। ए से बी तक जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ए से बी तक जो डिस्टेंस है दैट इज डी, बी से सी तक भी डिस्टेंस हमने लिया है डी, सी से डी तक डिस्टेंस है डी, और डी से ई तक दैट्स आल्सो डी। अगर इस केस में हमें यहाँ पे डिफाइन करनी होती है एवरेज स्पीड, तो जो वी एवरेज स्पीड होती है वो होती है सीधे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। Total distance traveled by a body divided by total time taken will define its average speed। ठीक है। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, दैट इज जो d है ये हमने मान लिया है अप टू n तक हमने लिया है। ठीक है। तो जो टोटल डिस्टेंस होगी वो होगी n टाइम्स ऑफ d डिवाइड बाय टोटल टाइम। हमने मान लिया है a से b तक जो टाइम लगा इस बॉडी को दैट्स t1, b से c तक है टाइम t2, सी से डी तक है फॉर एग्जांपल टाइम t3, और डी से ई तक है टाइम फॉर एग्जांपल tm। ठीक है, टोटल टाइम। अब देखो पहले हम यहां पे ए से बी तक जाने में देखेंगे टाइम कितना लगा इस बॉडी को। टाइम किसके बराबर होगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ए से बी तक कितनी डिस्टेंस है? दैट इज डी। तो यहां पे अगर हम देखेंगे ए से बी तक जाने में टाइम जो लगेगा दैट्स t1, वो किसके बराबर होगा? दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, दैट इज v1। सेम इज द केस विद b टू c, टाइम t2 इज इक्वल टू दैट इज d अपॉन v2। ठीक है।
इसके बाद C से D तक T3 इज इक्वल टू दैट इज D डिवाइड बाई V3 अप टू N तक कितना लगेगा, फॉर एग्जाम्पल Tn इज इक्वल टू D डिवाइड बाई Vn। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम के वैल्यू है, इनको हम यहां पे रखते हैं। तो V एवरेज स्पीड किसके बराबर निकलेगी, N इंटू डी डिवाइड बाई टोटल टाइम फॉर एग्जाम्पल T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। इनका वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगी इक्वेशन V एवरेज स्पीड इज इक्वल टू N इंटू डी डिवाइड बाय टोटल टाइम। T1 का वैल्यू कितना है, D डिवाइड बाई V1 प्लस D डिवाइड बाई V2 प्लस D डिवाइड बाई V3 प्लस अप टू D डिवाइड बाई Vn। ठीक है, ये टाइम का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे, T1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, T2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, T3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और Tn का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अब जो ये D है ये सेम डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल A से B तक है 10 किलोमीटर, B से C तक है 10 किलोमीटर, C से D तक है 10 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही ये सेम डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम D को कॉमन आउट करेंगे, जो एवरेज स्पीड निकलेगी यहाँ पे N इंटू डी डिवाइड बाई, यहाँ पे D को कॉमन आउट करो, अंदर बचेगा 1 डिवाइड बाई V1 प्लस 1 डिवाइड बाई V2 प्लस 1 डिवाइड बाई V3 प्लस 1 डिवाइड बाई Vn। ठीक है, ये D और D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो V एवरेज स्पीड होगी V एवरेज वो किसके बराबर होगी, वो होगी N डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई V1 प्लस 1 डिवाइड बाई V2 प्लस 1 डिवाइड बाई V3 अप टू 1 डिवाइड बाई Vn। इज दिस विजिबल? Yes, it is visible up to 1 divided by Vn। तो ये बन जाएगी हमारे पास एवरेज स्पीड की फॉर्मूला, लेकिन किस कंडीशन में, जब ये जो डिस्टेंसेस है ये क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंसेस होंगे। ठीक है, तो ये पहली फॉर्मूला हमारे पास बन गई है, V A is equal to N divided by 1 divided by V1 plus 1 divided by V2 plus 1 divided by V3 up to Vn। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस है जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, स्पेशल केसेस ऑफ स्पीड। पहला जो केस है हमारे पास दैट इज, अगर हमारे पास एक बॉडी है, ये A से B तक जा रही है और B से C तक जा रही है। ठीक है, ये जो बॉडी है ये जा रही है A से B और B से C। हमने मान लिया है A से B तक जो डिस्टेंस है दैट इज D। ठीक है, और B से जो डिस्टेंस तक है C तक वो भी है D। ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ठीक है, विथ डिफरेंट फॉर एग्जांपल स्पीड। यहां पे जो इसको A से B तक जाने की स्पीड है दैट्स V1, B से C तक जाने की जो स्पीड है दैट्स V2। वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के पास हमारे फार्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, तो एवरेज स्पीड को हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी है, d प्लस डी इज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय, हमने मान लिया है A से B तक जाने में इसको टाइम स्पेंड हुआ फॉर एग्जांपल T1 और B से C तक जाने में टाइम स्पेंड हुआ T2। ठीक है, तो टोटल टाइम इज T1 प्लस T2। अब इसका वैल्यू हम यहां पे रखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। A से B तक जाने में कितना टाइम स्पेंड होगा, फॉर एग्जांपल दैट इज T1, दैट्स गिवन एज डिस्टेंस कितना है D और स्पीड कितनी है V1, वेरी इंपॉर्टेंट, डिवाइड बाय सेकंड में हम देखेंगे B से C तक जाने में कितना टाइम स्पेंड होगा, दैट इज डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, दैट्स V2। तो ये जो T1 और T2 का वैल्यू है ये हम यहां पे रखते हैं। एवरेज स्पीड इज गिवन एज D प्लस D, दैट्स ट्वाइस D डिवाइड बाय T1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, D डिवाइड बाय V1 प्लस D डिवाइड बाय V2। यहां पे जो ये डिस्टेंस है ये सेम है, तो इसको हम यहां पे लिखेंगे एवरेज स्पीड दैट इज ट्वाइस D डिवाइड बाय, D को हम बाहर करेंगे, D ऐसे ही रहेगा, अंदर बचेगा 1 डिवाइड बाय V1 प्लस 1 डिवाइड बाय V2। D और D को कैंसिल आउट करेंगे तो V एवरेज बनेगा यहां पे दैट इज 2
अगर हम इसको देखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई v1 प्लस 1 डिवाइड बाई v2, ये बनेगा दैट्स v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 डिवाइड बाई v1 v2। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे इसका, यहाँ पे दैट इज v1 प्लस v2 डिवाइड बाई v1 v2। इसको हम ऊपर लाएंगे इस टर्म को यहाँ पे ऐसे, तो ये बनेगा v एवरेज इज इक्वल टू twice v1 v2 divided by v1 plus v2. This should be the average velocity of a body that travels with speed v1, first half of v1 and second half of v2. जो इसकी एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी, twice v1 v2 divided by v1 plus v2। अब क्वेश्चन ऐसे है, फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी जा रही है ए से बी तक और बी से सी तक फिर जा रही है, ए से बी तक इसकी जो स्पीड है दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर और बी से सी तक इसकी जो स्पीड है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो एवरेज स्पीड होगी इन दिस केस दैट इज सिंपली v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, दैट्स ट्वाइस v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। v एवरेज हमारे पास निकलेगा 2, v1 का वैल्यू फॉर एग्जांपल 40 है, यहाँ पे v2 का कितना है 60, डिवाइड बाय v1 प्लस v2 दैट्स 40 प्लस 60, that is given as 2 4s are 8, 8 6s are 48, 4800 divided by 40 plus 60 is 100, ठीक, this will cancel out, that's 48 kilometers per hour। This should be the average speed of the body traveling from A to B with a speed of 40 kilometer and from B to C with a speed of 60 kilometer। अब हम देखेंगे और एक फार्मूला, ये हमारे पास दूसरी फार्मूला बन गई है, यानी v एवरेज इज इक्वल टू ट्वाइस v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। अब हम आते हैं और एक स्पेशल केस पे, चल रहा है। अब हम आते हैं और एक स्पेशल केस पे, फॉर एग्जांपल ए से एक बॉडी निकलती है पहुंचती है बी पे और बी से निकलती है पहुंचती है फॉर एग्जांपल सी पे और सी से निकलकर पहुंचती है डी पे, ठीक है। तीन अलग अलग डिस्टेंसेस है ये। फॉर एग्जांपल ए से बी तक जो स्पीड है दैट इज v1, बी से सी तक जो स्पीड है दैट्स v2 और सी से डी तक जो स्पीड है दैट्स v3, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो टाइम स्पेंड हुआ ए से बी तक जाने में दैट्स टाइम t1, बी से सी तक जो टाइम है दैट्स t2, सी से डी तक जो टाइम है दैट इज t3। वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के पास हमारे जो फार्मूला है v एवरेज दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है, फॉर एग्जांपल पहले हम देखेंगे ए से बी तक कितनी डिस्टेंस है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ए से बी तक जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई दैट इज स्पीड इनटू टाइम, तो हम लिखेंगे v एवरेज इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज स्पीड है v1 टाइम है t1, ठीक है, प्लस b से c तक स्पीड इनटू टाइम दैट्स t2, c से d तक दैट्स प्लस v3 t3 डिवाइड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। अब अगर ये टाइम सेम है, फॉर एग्जांपल ये जो टाइम है t1 t2 और t3 ये इक्वल है फॉर एग्जांपल, ठीक, ये टाइम क्या है t1 t2 और t3 इक्वल है। फॉर एग्जांपल ए से बी तक जाने में लगा 1 आवर, ठीक है, बी से सी तक जाने में लगा 1 आवर और सी से डी तक जाने में लगा 1 आवर फॉर एग्जांपल, ठीक। तब जाके हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v एवरेज इज इक्वल टू t v1 प्लस t v2 प्लस t v3 डिवाइड बाय t प्लस t प्लस t, ठीक है, क्योंकि हमने मान लिया है जो टाइम है ये सेम है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे फिर v एवरेज स्पीड इज इक्वल टू t को कॉमन आउट करेंगे, t इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, ठीक है, डिवाइड बाय 3 इंटू t, 3 इंटू t।
तो यहाँ पे टी और टी कैंसल आउट हो जाएगा, तो सीधे निकलेगी वी एवरेज जो निकलेगी v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, ये भी एक फार्मूला हमारे पास है एवरेज स्पीड की। अब और एक स्पेशल केस है हमारे पास एवरेज स्पीड का, इज दिस विजिबल? और एक स्पेशल केस है हमारे पास एवरेज स्पीड का, दैट इज, अब अगर एक बॉडी है, ये बॉडी जा रही है फॉर एग्जांपल ए से बी तक और बी से सी तक, ठीक है, जो ए से सी तक जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज एस, कितना है एस, इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है ये, ए से बी, बी से सी, टोटल डिस्टेंस ए टू सी इज एस, फर्स्ट हाफ ऑफ स्पीड इज, फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड विद स्पीड वी नॉट, ठीक, लेकिन जो बी से सी तक जब ये जा रहा है तो इस ये डिस्टेंस अलग अलग स्पीड के साथ ट्रैवल करता है। फॉर एग्जांपल बी से यहां तक, यहां मिड पॉइंट है विद स्पीड v1 और सी से यहां तक मिड पॉइंट है विद स्पीड v2, यानी सेकंड हाफ ऑफ डिस्टेंस से अलग अलग स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है। ठीक है, हमें बताना है एवरेज स्पीड क्या है इस बॉडी की। तो एवरेज स्पीड हमारे पास है v एवरेज, इज दिस विजिबल क्लियरली? एवरेज स्पीड है हमारे पास टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस जो हमने देखा है डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, हम इस न्यूमेरिकल को कैसे देखेंगे? देखो, ए से बी तक पहले हम देखेंगे स्पीड क्या है। स्पीड की फार्मूला हमारे पास है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो पहले हम लिखेंगे डी, डिस्टेंस, ए से बी तक ये हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करती है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है v नॉट, फॉर एग्जांपल इसका जो टाइम स्पेंड हुआ दैट इज t, दैट इज t, यहां पे यहां t1 लिखेंगे, दिस इज t1, ठीक है, तो यहां पे हम पहले लिखेंगे t1 का वैल्यू निकलेगा s डिवाइड बाय ट्वाइस v नॉट, क्योंकि पहले हमने यहाँ पे a से b तक जो टाइम लगा वो हमने निकाला है, दैट इज t1, दैट इज s डिवाइड बाय ट्वाइस v नॉट, क्योंकि ये पहले a से b तक इस s का हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, a से b तक इसका जो हाफ है दैट विल बिकम s डिवाइड बाय 2, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ठीक है, अब देखो b से c तक, b से c तक ये हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे b से फॉर एग्जांपल इस x पॉइंट तक ये कितनी इसकी स्पीड रहेगी और कितना टाइम स्पेंड हुआ। ठीक है, हमने मान लिया है फॉर एग्जांपल इसका जो टाइम है a से b से x तक दैट इज हाफ, यहां से यहां तक भी इसको लगेगा टाइम हाफ। ठीक है, अगर टोटल टाइम b से c तक t है तो यहां से कितना लगेगा t डिवाइड बाय 2, यहां से कितना लगेगा t डिवाइड बाय 2, तो इसमें हम पहले देखेंगे जो डिस्टेंस है s डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है पहले v1, टाइम कितना है t डिवाइड बाय 2 प्लस स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है v2 डिवाइड बाय टाइम कितना है 1/2 ऑफ दैट इज 2। ठीक है, t डिवाइड बाय 2। अब यहां पे देखेंगे तो ये दिखेगा s डिवाइड बाय 2, इसको डिनोमिनेटर सेम हम रखेंगे 1 डिवाइड बाय 1 प्लस t प्लस v2 t डिवाइड बाय 2, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम जो निकलेगा हमारे पास, टाइम वो निकलेगा s डिवाइड बाय v1 प्लस v2 इज इक्वल टू t। ठीक है, अब ये निकला हमें, इसको हम रखेंगे टाइम t2। ठीक, नाउ जो यहां पे एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस कितनी है s डिवाइड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2, t1 प्लस t2, t1 का वैल्यू s डिवाइड बाय ट्वाइस v नॉट, यानी s डिवाइड बाय ट्वाइस v नॉट प्लस t2 का वैल्यू कितना है हमारे पास, दैट इज s डिवाइड बाय v1 प्लस v2। ठीक, तो v एवरेज हमें निकलेगा यहाँ पे, s को कॉमन आउट करेंगे यहाँ पे तो ये निकलेगा s डिवाइड बाय, s को बाहर निकालेंगे तो 1 डिवाइड बाय ट्वाइस v नॉट प्लस 1 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। ठीक है, s और s कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, v एवरेज हमें निकलेगा, ठीक, 1 अपॉन ये बन जाएगा यहाँ पे v1 v2, यही से पहले देखेंगे ट्वाइस v नॉट, ठीक,
इसके बाद प्लस v1 प्लस v2 डिवाइड बाय ट्वाइस v0 v1 प्लस v2। ठीक, इसको हम अब ऊपर लाएंगे, यहां से इसको ऊपर लाएंगे। ठीक है, तो ये बनेगा यहां पे ट्वाइस v0 v1 प्लस v2 डिवाइड बाय ट्वाइस v0 plus v1 plus v2। This should be the average speed of this body। लेंथ कितनी हुई वीडियो की?